Welcome back class 11. Today we are going to start our new chapter conic sections. Conic sections में आप पढ़ेंगे सर्कल्स के बारे में, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट टॉपिक विच यू हैव टू स्टडी इज अबाउट द सर्कल. क्लास 9th में भी आपने पढ़ा था, क्लास 10th में भी आपने सर्कल के बारे में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर हम सर्किल को एल्जेब्रिक फॉर्म में देखेंगे. एक इसके दो फॉर्म हैं सर्किल के, जिसके बारे में आपको बताया जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल सर्किल की डेफिनेशन के बारे में बताया जाए तो सर्कल इज लोकस ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट. प्लेन में ऐसे पॉइंट का लोकेशन होता है कि किसी फिक्स पॉइंट से इसका हमेशा डिस्टेंस सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है. वो फिक्स पॉइंट सेंटर कहलाता है और जो डिस्टेंस कांस्टेंट है दैट इज नोन एज रेडियस. ये आपने सीखा है. मैंने यहां क्या लिया है, लेट ए सर्किल हैविंग सेंटर एच के ओ, सेंटर ओ एच के, एंड एनी पॉइंट ऑन द सर्किल इज एक्स वाई. By distance formula, we can find out the distance OP. OP distance हम पता कर सकते हैं. OP is the radius of the circle which is equal to A. OP is equal to मैंने A मान लिया है. ओके, अब डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. ये हमने यहाँ किया है स्क्वायरिंग बोथ साइड के रूट हटाने के लिए, और इसको फिर हमने एक्सपेंड किया है. a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाया है. सब कुछ एक्सपेंड करने के बाद जो आपका स्टैंडर्ड फार्मूला आपके बुक में पहला दिया हुआ वो ये है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, वेयर h एंड k इज द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड a इज द रेडियस ऑफ सर्किल. ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है ऑफ द सर्किल. दूसरे स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए मैंने इसे ओपन किया है. ओपन करने के बाद ध्यान दीजिए, ये चीज ऐसे जिनके साथ ना तो x एसोसिएटेड है ना y एसोसिएटेड है, तो इसको मैंने c मान लिया है. एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को क्या मान लिया है, c मान लिया है. और यहाँ जो दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2hx, इसको मैंने 2gx मान लिया है. 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. ये दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म है सर्किल का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. अगर इस फॉर्म में कोई दिया हुआ है सर्किल का इक्वेशन, तो इसका सेंटर क्या होगा, माइनस जी कॉमा माइनस एफ. अभी मैं आपको बताऊंगा इस चीज को प्रूव करके. एंड रेडियस विल बी अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. लेकिन आपका सर्किल इस फॉर्म में होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0. अब आप इस बात को समझ रहे होंगे कि सर्किल के स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए अगर वो ओपन फॉर्म में है तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का होना मस्ट है. अगर एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर का टर्म नहीं है तो ये लाइन का इक्वेशन बन जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. स्ट्रेट लाइन जो आपने अभी स्टडी किया है उसका इक्वेशन बन जाएगा. तो सर्किल के रहने के लिए, सर्किल के फॉर्म में रहने के लिए इट इज मस्ट दैट एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर शुड बी देयर. ओके, तो दो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में देखा, एक x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. दोनों केस में यहाँ सेंटर h के, रेडियस a, यहाँ पे सेंटर माइनस जी माइनस एफ, रेडियस अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. नाउ वी कैन स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 11.1. पूछा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल हैविंग सेंटर माइनस 2,3 रेडियस 4. एच के माइनस 2 3 दिया है, ए क्या दिया है 4. इसको आप यहाँ जो आपका स्टैंडर्ड फार्मूला है एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर में पुट कीजिए. एक्स माइनस माइनस 2, ध्यान दीजिए एक्स माइनस माइनस 2 हो जाएगा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर. और आपने इसको सॉल्व कर दिया और ये आपका इक्वेशन आ गया. दिस इज द इक्वेशन ऑफ योर रिक्वायर्ड सर्किल. अब मैं यहां पर प्रूव करने जा रहा हूं, ये बताने जा रहा हूं कि ये इक्वेशन इस फॉर्म में आया है. इससे कंपैरिजन कीजिए.
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसे कंपेरिजन करेंगे तो 2g किसके इक्वल आएगा 4 के, 2f किसके इक्वल आएगा -6 के, और c कांस्टेंट किसके इक्वल आएगा -3 के। तो g क्या आ गया 2, f क्या आ गया -3 और c तो -3 है ही। तो सेंटर क्या बताया था आपको मैंने -g, -f, -2, -3, क्वेश्चन तो आपका यहीं पर हो गया था। देखिए यहां मैं वेरिफिकेशन कर रहा हूं, जो चीज मैंने आपको बताया उसका वेरिफिकेशन, आपका आंसर यहीं पर आ गया था। तो यहां पर g की वैल्यू 2 आई, f की वैल्यू -3 आई, तो सेंटर क्या -g, -f, -2, -3, -2, 3। और देखिए आपके क्वेश्चन में सेंटर -2, 3 दिया था। रेडियस √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। यहां पर देखिए कैलकुलेशन हो रहा है √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। यहां पर देखिए तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर एंड -3 प्लस 3 हो जाएगा। तो सारी चीजें 4 + 9 + 3 √16 दैट इज इक्वल टू 4। तो आपका रेडियस भी 4 आ गया। वेरीफाई हो गया कि हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c भी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्किल होता है। और ऐसे केस में सेंटर -g, -f होता है एंड रेडियस इज √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। ओके, एक और क्वेश्चन दिया सेंटर इज -a, -b, रेडियस √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और वही लगाइए आप। तो x प्लस a इसको डायरेक्ट लिख दिया मैंने, y -b, y प्लस b का होल स्क्वायर √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको भी आपने ओपन किया, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by इज इक्वल टू 0। दिस इज योर आंसर। इसके बाद जो मैं करने जा रहा हूं इसे मैं कहूंगा कि मैं वेरीफाई करने जा रहा हूं, जो मैंने आपको दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म बताया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। कंपेरिजन कीजिए 2g इज इक्वल टू, यहाँ x के पहले क्या है 2 है, यहाँ x के पहले 2g, तो 2g 2a 2f 2b एंड कांस्टेंट टर्म कुछ दिया ही नहीं है 0 है। तो g क्या आ गया a, f क्या आ गया b, सेंटर क्या हो गया -g, -f, -a, -b। और यही आपका दिया हुआ था। रेडियस के लिए क्या फार्मूला है √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो a स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर करेंगे, सॉरी g की वैल्यू ये है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 0 √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो कि आपका दिया हुआ था। यानी मैंने क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया। पहले तो आपको दिया हुआ था सेंटर एंड रेडियस, तो आपने इक्वेशन ऑफ सर्किल निकाला, जो इक्वेशन ऑफ सर्किल आपने निकाला उसी से मैंने सेंटर और रेडियस भी निकाल दिया और बता दिया कि ये दूसरा जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्किल है ये भी एग्जिस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको सेंटर एंड रेडियस दिया है, यू हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द सर्किल। सॉरी, यहां पर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है, थोड़ा सा इसे मॉडिफाई कीजिए। x प्लस 5 का होल स्क्वायर दिया है, तो आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्म सिखाया गया है x माइनस h का होल स्क्वायर, तो x प्लस 5 को आप लिखेंगे x माइनस 5 बिग ब्रैकेट होल स्क्वायर, a y -3 और 36 6 स्क्वायर। इसका कंपेरिजन अब कीजिए x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर से। तो सेंटर h के क्या आ जाएगा h के -5, 3, रेडियस क्या आ जाएगा 6। यानी आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखकर सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ था, किस फॉर्म में x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। लेकिन इसको प्रॉपर तरीके से लिख के तब आपको सेंटर और रेडियस बताना था। अब आइए इस इक्वेशन को देखिए, ये दूसरे फॉर्म में दिया हुआ है। दूसरे फॉर्म में मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये वाला इक्वेशन। अब जरा इसका कंपेरिजन कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x के पहले -4 है, यहाँ x के पहले 2g इज इक्वल टू -4, 2f इज इक्वल टू -8 एंड कांस्टेंट टर्म इज -45। तो g क्या आ जाएगा -2 एंड f आ जाएगा -4। तो सेंटर क्या हो जाएगा -g, -f, -2 -4 यानी 2, 4। रेडियस √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c।
यानी -2 स्क्वायर प्लस -4 होल स्क्वायर माइनस -45, 2 स्क्वायर -2 स्क्वायर 4, 16, 45, सो 20 प्लस 45 √65। तो आपने देखा कि अगर आपको सेंटर एंड रेडियस दिया हो तो कैसे सर्किल का इक्वेशन निकालते हैं। दो स्टैंडर्ड फॉर्म है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर, और दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इस केस में सेंटर -g माइनस f होता है एंड रेडियस √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। प्रैक्टिस कीजिए, इसके आगे प्रोसीड करेंगे और भी इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। ओके।